देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन और वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष जो 2022 विक्रम संवत का जब प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सुखद संदेश भी दे के आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि चैत्र नवरात्रि जो होती है, जो माता भगवती की जो दो प्रकट जो नवरात्र होते हैं उनमें से एक होती है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दिन से सनातन धर्मियों का और हिंदू जो सभ्यता होती है उसके विक्रम संवत का प्रारंभ भी होता है। और अब 2081 संवत का समापन होके 2082 संवत का प्रारंभ भी होगा। और ये जो समय होता है, ये समय नई फसलों का भी होता है और नए सृजन का भी होता है। तो इसलिए ये जो चैत्र नवरात्र होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी नवरात्र में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म भी नवमी के दिन हुआ था। तो इसलिए चैत्र नवरात्र विशेष होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अब की बार चैत्र नवरात्र में माता का आगमन कैसे हो रहा है, वो किस प्रकार के फल देगा और उनका जाना किस वाहन से होगा और उसके क्या फल होंगे। और उसके साथ साथ कुछ मैं विशेष उपाय ऐसे बताऊंगा कि जिनको करने से आपके जीवन की निगेटिव एनर्जी, सुख समृद्धि और राहु की अगर दोष या राहु की दशा चल रही है, तो उसमें कौन सा ऐसा उपाय करें इस नवरात्रि में जो आपको अच्छे और सुखद परिणाम देगा। उसके लिए जो मित्र नए जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आपकी नवरात्रि, जैसा कि हम आपको बता दें कि नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से हो रहा है और 6 अप्रैल को रामनवमी है, नवमी तिथि है, और सोमवार को दशमी तिथि है। नवमी तिथि में माता रानी के व्रत का पालन भी किया जाता है। और इस बार माता रानी गज पे सवार होके आती हैं। गज पे सवार होने से आने से क्या होता है, गज बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है। सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी, देश का विकास और उसके साथ साथ अच्छी वर्षा का संकेत देता है। क्योंकि गज पे सवार होके आना माता रानी के बहुत ही ज्यादा शुभ वाहनों में एक होता है। और एक खास बात और माता रानी का आगमन भी गज पे हो रहा है और जाना भी गज पे हो रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा सुखद संदेश है। और इसके साथ साथ माता रानी इस बार अपने भक्तों को समृद्धि का भी आशीर्वाद देंगी, और उसके साथ साथ उनके जीवन में कुछ भी अगर अप्रिय हो रहा होगा, उसको भी उनके लिए सुखद बनाने का भी प्रयास करें। क्योंकि गज पे सवार होके आना ये बहुत सुखद संदेश देता है। अब बात करते हैं आपको उन विशेष, ठीक है, जो भी माता रानी पे श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वो अपने आप से अच्छे कार्य करके और माता रानी को प्रसन्न करके अच्छी उपाय करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मैं ऐसे विशेष चीजें बताऊंगा अब कि जो आपको करना अति आवश्यक होगा। माता रानी के अगर 9 दिन का व्रत रहते हैं, अति उत्तम है। अगर जो लोग किसी समस्या के कारण व्रत अगर नहीं भी रह पाते हैं, तो जहां तक हो सके सात्विक रहें, फलाहार रहें, और उसके साथ साथ माता रानी की सुबह और शाम आरती अवश्य करें। इससे क्या रहता है, जो अगर व्रत रहने में सामर्थ्य नहीं है, उनको भी माता रानी की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हम लोगों को प्रतिदिन 2 लौंग का जोड़ा, 1 कपूर की धुनी अपने घर में अवश्य करनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण चीज होती है। और हमें
सात्विक रह के उसके साथ साथ स्वास्तिक का निशान हमें अपने मंदिर में, जहां पे पूजा स्थल होती वहां पे, और हमें अपने घर के बाहर अवश्य बनाना चाहिए। अगर आपको राहु की दशा या अंतर्दशा या राहु से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हमें शिवलिंग पे 2 लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाएं। माता रानी को लौंग, लाल चंदन, मोगरा, कमल के फूल और कौड़ी अवश्य चढ़ाएं। और ये जो पर्व होता है, ये जो समय होता है, इस दिन आप अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकती हैं। जो भी कोई इष्ट का मंत्र उसको सिद्ध कर सकते हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की विशेष मंत्रों से पूजा और उनके मंत्रों को सिद्ध करते, क्योंकि ये जो समय होता है अपनी माताओं को का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय होता है। इस दिन जो भी भक्तगण है उन्हें लाल वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। दिन में किसी भी समय लाल वस्त्र या कोई लाल रुमाल अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि ये माता रानी का एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। श्रीयंत्र को, जो श्रीयंत्र हमें समृद्धि सूचक और हमारे जीवन में जो समृद्धि का आगमन और उसके साथ साथ धन वैभव की जो चीजें होती हैं उन्हें हमें प्रदान करने का एक अच्छा साधन होता है। इसलिए आप श्रीयंत्र को भी अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी प्रतिदिन अवश्य खिलाएं। ये माता रानी के दिन होते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता में हमारे 36 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, क्यों ना उन्हें प्रसन्न अवश्य किया जाए। माता रानी की कृपा, विशेष कृपा हम लोग पे इसलिए बनी रहती है क्योंकि जब भी एक ऋतु जाती है दूसरी ऋतु आती है, तो माता रानी अपने भक्तों को शुभ फल, शुभ परिणाम देने के लिए आ जाती है। जैसे कि इस समय शरद ऋतु जा रही है और जो ग्रीष्म ऋतु है वो आने का समय हो जाता है, तो माता रानी के दिन प्रारंभ हो जाता है। तो इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये मैंने वो चीजें बताई हैं जो व्यक्ति भूलवश रह जाता है, लेकिन ये चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार हम लोगों को 30 मार्च से पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से अपनी माता की आराधना करनी है और उनसे शुभ फल प्राप्त